तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी को, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे हॉरर एलिमेंट्स दिए गए हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि बाकी चीजों के बारे में हम एंड में बात करेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम अमेरिका चावेज नाम की लड़की और डॉक्टर स्ट्रेंज के एक ऑल्टरनेट वर्जन को देखते हैं जिनका एक डीमन पीछा कर रहा था, और ये जगह यूनिवर्सिस के बीच की स्पेस थी। ये दोनों ही किताब ऑफ विशांति के पास जा रहे थे, जो कि एक राम बाण था, लेकिन किस चीज का, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। खैर ये दोनों उस डीमन से काफी लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये डीमन काफी ज्यादा शक्तिशाली था और इसका मकसद अमेरिका को पाना और उसकी शक्तियों को कैप्चर करना था। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी शक्तियों से उस डीमन को कैप्चर करता है और उसका जो ऑरा यानी कि लाइट येलो ऑरेंज मिक्स होता है वो यहाँ पर वैसा नहीं बल्कि व्हाइट था, लुक्स लाइक आइस काइंड ऑफ ऑरा। अब ऑब्वियसली दूसरे यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज है तो थोड़ा बहुत कुछ तो अलग होगा ही। एनीवेज ये डीमन इन पर काफी भारी पड़ता है और उस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज फैसला करता है कि अमेरिका की शक्तियां डेंजरस हैं और डीमन के हाथ वो नहीं लग सकती, तो वो खुद के लिए उन शक्तियों को लेने लगता है, जिसका रीजन ये है कि अमेरिका अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी शक्तियों को लेने लगता है, जिससे कि अमेरिका की जान निकलने लगती है, लेकिन अचानक से ही डीमन आजाद होकर डॉक्टर स्ट्रेंज को घायल करके पकड़ लेता है। अमेरिका उस बुक ऑफ विशांति की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन डीमन उसको भी पकड़ लेता है और उसकी शक्तियां कैप्चर करने लगता है। तभी हम स्टार जैसे कुछ पोर्टल्स को ओपन होता हुआ देखते हैं और अब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को तो बचा लेता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो मारा जाता है और वो दोनों किसी और ही ऑल्टरनेट वर्जन के अर्थ पर आ जाते हैं, जो कि हमारी धरती है, जिसको मूवी के अंदर अर्थ 616 बताया गया है। मीनवाइल हमारी धरती पर डॉक्टर स्ट्रेंज इसी भयानक नाइटमेयर के साथ में उठता है और आज उसके लव यानी कि क्रिस्टीन की शादी किसी और से हो रही थी, जहां पर वो दुखी था, और वो अपने लव की शादी में भी आया हुआ था। वो दोनों बात भी करते हैं, जहां पर हम समझ पाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज खुश नहीं है, लेकिन वो दिखाने के लिए बोल देता है कि वो काफी खुश है। खैर शादी के बाद होता यह है कि अचानक से ही शहर के अंदर तबाही होना शुरू हो जाती है और एक इनविजिबल ऑक्टोपस डीमन अमेरिका को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जहां पर डॉक्टर अपना मैजिक दिखाकर उस ऑक्टोपस को फिर से रियलिटी में ले आता है, यानी कि उसकी इनविजिबिलिटी को बंद कर देता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और सॉर्सरर सुप्रीम वोंग उसको ऑक्टोपस से बचाते हैं बाय किलिंग हिम, और यहाँ पर वो उसकी आंख को ही फोड़ देते हैं और वो उससे मारा जाता है। और उसके बाद में जाकर अमेरिका उन दोनों को मल्टीवर्स के बारे में बताती है, जहाँ पर स्पाइडरमैन का भी जिक्र होता है। खैर अमेरिका उन दोनों को ऑल्टरनेट स्ट्रेंज और बुक ऑफ विशांति के बारे में बताती है कि उस वर्जन वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसको मारने की कोशिश करी और वो बुक ऑफ विशांति पाना चाहते थे ताकि वो इन डीमन से लड़ने की शक्तियां पा सके, और उन्होंने बुक ऑफ विशांति को ढूंढ लिया था, जो कि एक लेजेंड है। लेकिन वोंग ये कहता है कि ये कहानी नहीं बल्कि रियलिटी है, क्योंकि हमारी धरती वाला डॉक्टर स्ट्रेंज अभी तक यही समझता था कि बुक ऑफ विशांति बस एक कहानी है। और जब उसको पता चलता है कि अमेरिका और उसके दूसरे वाले वर्जन ने उस किताब को ढूंढ लिया था, तो उसको काफी शौक लगता है। खैर अब हमको अमेरिका की शक्तियों के बारे में पता चलता है कि ये डीमंस उसका पीछा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके पास मल्टीवर्स में पोर्टल्स ओपन करके ट्रैवल करने की शक्ति है, लेकिन वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। इनफैक्ट अब अमेरिका ऑल्टरनेट टाइमलाइन वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को अर्थ 616 यानी कि हमारे अर्थ वाले स्ट्रेंज को दिखाती है, जो कि मर गया था। उसके बॉडी के घाव को देखकर हमारे अर्थ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ये समझ जाते हैं कि ये सब विचक्राफ्ट और डिमोनिक शक्तियों से जुड़ा हुआ है, और इन सब के बारे में तो इस धरती पर बस एक ही औरत जानती है, जो कि है वांडा यानी कि द स्कारलेट विच। अब हमारी धरती वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ऑल्टरनेट टाइमलाइन वाले स्ट्रेंज को बैरी कर देते हैं, जिनका आगे मूवी में काफी मेन रोल है। खैर अब इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट खुलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलते हैं और उसकी हेल्प मांगते हैं, लेकिन वांडा ये कहती है कि वो विचक्राफ्ट और मैजिक छोड़ चुकी है, क्योंकि उसकी वजह से जो पास्ट में हुआ था यानी कि विजन, उसके बच्चों और यहाँ के लोगों के साथ में, वो फिर से मैजिक यूज करके सबको खतरे में नहीं डाल सकती। इनफैक्ट विजन भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर बिलीव करता था और उसका ये मानना था कि उसके साथ छेड़छाड़ काफी डेंजरस हो सकती है, लेकिन वांडा का भोलापन यहाँ पर एक धोखा था, क्योंकि तभी वो मैजिक यूज करती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाती है कि वही है जो कि अमेरिका के पीछे पड़ी हुई है, और उसी ने स्टार्टिंग वाले डीमन को और उस ऑक्टोपस वाले डीमन को भेजा था अमेरिका को पकड़ने के लिए। इसका रीजन ये था कि वो अपने बच्चों यानी कि बिली और टॉमी से किसी एक टाइमलाइन या फिर दूसरे यूनिवर्स में मिलना चाहती है, उनके साथ रहना चाहती है, और वो उनके ड्रीम्स को रोज देखती है। और इस मूवी के हिसाब से इनको ड्रीम्स नहीं बल्कि उनके ही डिफरेंट वर्जन डिफरेंट टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा बताया गया है।
और स्टार्टिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी यही देखा था। उसने फील कर लिया था कि किसी और वर्जन में उसके साथ में क्या हो रहा है। लेकिन एक खास बात है कि अमेरिका का कोई और वर्जन नहीं है, क्योंकि वो सपने नहीं देखती और उसने बहुत टाइमलाइंस देखी हैं, लेकिन वो किसी और अमेरिका से कभी नहीं मिली। मीनिंग शी इज वेरी स्पेशल। और वांडा ने ये सब चीजें एक डार्क होल्ड नाम की किताब से किया है, जो कि बुक ऑफ विशांति की अपोजिट है। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि वो किताब किसी चीज का रामबाण है, तो बुक ऑफ विशांति बुक ऑफ डार्क होल्ड की ही अपोजिट है। और डार्क होल्ड नाम की किताब बहुत ही पावरफुल डीमन कथॉन डीमन के द्वारा क्रिएट की गई है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। पूरा सच मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। वांडा अब डॉक्टर स्ट्रेंज को वार्न करती है कि वो अमेरिका को उसको सौंप दे, अदरवाइज तबाही मचेगी। वो उसको एक दूसरी दुनिया में क्रिस्टीन से मिलवाने का भी कहती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज एक ही बात कहते हैं कि डार्क होल्ड ने उसको करप्ट कर दिया है। वो सच्चाई नहीं देख पा रही, उसके कोई बच्चे नहीं है, उसने उनको जादू से बनाया था। लेकिन वांडा नहीं मानती और डॉक्टर स्ट्रेंज को क्लियरली बोल देती है कि अगर प्यार से नहीं तो बल से वो अमेरिका को छीन लेगी। उसको अमेरिका की शक्तियां चाहिए थी ताकि वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सके इजीली, जो कि एक्चुअल में फॉरबिडन होता है। अब इसके बाद वांडा सीधा जाकर कामरताज पर अटैक कर देती है और ढेर सारे लोगों को मार गिराती है, जो कि सॉर्सरर सुप्रीम वोंग के अंडर में थे। डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग, सब स्कारलेट विच यानी कि वांडा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीइंग अ स्कारलेट विच वो नहीं रुकती और अमेरिका की शक्तियों को खींचने लगती है। लेकिन अमेरिका अपनी शक्तियां कंट्रोल नहीं कर सकती थी, वो सिर्फ डरते टाइम या फिर गुस्से में ही उनका उपयोग कर पाती थी। तो पोर्टल अचानक से ही ओपन हो जाता है एज शी वॉज वेरी स्केयर्ड, और डॉक्टर स्ट्रेंज समेत अमेरिका अलग अलग टाइमलाइंस में से गुजरते हैं, जहां पर एक जगह पर वो पेंट थे, कुछ जगह पर कटे हुए मीट के टुकड़े, जिसके बाद में वो अर्थ 838 में जाकर गिरते हैं, जहां पर उस यूनिवर्स की वांडा अपने दोनों बच्चों के साथ में ही काफी आम जिंदगी गुजार रही थी। मीनवाइल हमारी अर्थ पर वांडा वोंग को कैद कर लेती है और डार्क होल्ड की मदद से ड्रीम वॉक रिचुअल करती है, जिसकी हेल्प से किसी भी यूनिवर्स या फिर टाइमलाइन के अपने ही वर्जन के माइंड को वो कंट्रोल कर सकती है। लाइक बॉडी तो उसी दुनिया के इंसान की होगी, लेकिन माइंड और स्पिरिट होगी ड्रीम वॉक रिचुअल करने वाले का। वांडा अर्थ 838 की वांडा को पजेस कर लेती है और अपने बच्चों को देखकर खुश होती है, लेकिन तभी अचानक से ही कामरताज पर एक सोल्जर जिंदा थी, जो कि डार्क होल्ड किताब को नष्ट कर देती है, लेकिन इस प्रोसेस में वो खुद की जान दे देती है। एज आप मोस्ट पावरफुल डीमन की किताब को खत्म कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो एक सोल डिमांड करता है। मतलब मुझे तो मजा आया कि यहाँ पर डीमंस और रिचुअल्स की कितनी गहरी बातें हुई हैं, विच इज परफेक्ट फॉर मी। मुझे हॉरर, एक्शन और हीरो टाइप ज्यादा पसंद है। एनीवेज अब वो जो रिचुअल था वो टूट जाता है, क्योंकि ये जो लिंक होता है ना ये परमानेंट नहीं होता, क्योंकि आप एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग टाइम तक काम नहीं करता। जिसके बाद में वांडा गुस्से में वोंग के लोगों को मारने लगती है जो कि जिंदा थे। तभी वोंग एक शॉकिंग बात रिवील करता है, और मैंने आपको पहले कहा था ना कि डार्क होल्ड का वो आधा सच था। असल में ये किताब मात्र एक कॉपी थी। जी हाँ, असली स्पेल्स जो कि खुद डीमन कथॉन ने लिखे थे वो एक पहाड़ी वंडागोर पे थे, जहां पर आज से पहले कोई भी नहीं गया था, और बस वोंग वांडा को उस तरफ ले जाता है, क्योंकि स्कारलेट विच का ये कहना था कि हम पहले होने वाले हैं और हम एक्सेप्शन होंगे। मीनवाइल हम अर्थ 838 पर देखते हैं कि अमेरिका जब छोटी थी तो उसने गलती से इन पोर्टल्स को ओपन करके अपनी दोनों माओं को कहीं और भेज दिया था, और वो खुद भी तब से अलग अलग यूनिवर्सेस में जा रही है। वो बताती है कि वो कुल मिलाकर 73 यूनिवर्सेस में जा चुकी है, और यहाँ पर अमेरिका ये भी जान पाती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अभी भी क्रिस्टीन से बहुत प्यार करता है। खैर अब डॉक्टर स्ट्रेंज को कार्ल मॉर्डो मिलता है, जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज फर्स्ट मूवी में दिखाया गया था, जो कि उसको लगातार मारने की कोशिश करता रहता था हमेशा। लेकिन यहाँ पर एक अजीब चीज होती है कि कार्ल मॉर्डो जो होता है ना वो उसको काफी अच्छे से ग्रीट करता है, और पता चलता है कि इस यूनिवर्स का जो डॉक्टर स्ट्रेंज था वो थैनोस को रोकने में मारा गया था, और उसका वहां पर स्टैचू भी बना हुआ था। लेकिन होता यह है कि मॉर्डो यहाँ पर बताता है कि डार्क होल्ड किताब इस यूनिवर्स में भी है, और वो उसको ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ेगा, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है। और तब जाकर वो भी उसी स्पेल के बारे में बताता है कि वांडा सिर्फ डीमंस को यहाँ पर नहीं भेज सकती, बल्कि वो ड्रीम वॉक के जरिए इस यूनिवर्स की वांडा को कंट्रोल करके सब कुछ कर सकती है। लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है कि अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि उनको ड्रग किया गया था, और जब उनको होश आता है तो वो होते हैं एक चेम्बर के अंदर, और उनको वहां पर दिखाई देती है इस अर्थ की क्रिस्टीन, जो कि उनको बातें बताती है कि वो मल्टीवर्स पर स्टडी करती है, और डॉक्टर स्ट्रेंज खुद ही काफी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए ही उसको यहाँ पर इस चेम्बर के अंदर रखा गया है। जिसके बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने ले जाया जाता है। जी हाँ, इल्यूमिनाटी। खैर यहाँ पर इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थे कैप्टन पैगी कार्टर। तो अगर आपने व्हाट इफ सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये कैसे हुआ है।
बेसिकली यहाँ पर ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पर कैप्टन अमेरिका की जगह पैगी कार्टर ने वो सीरम ले लिया था और इस तरह से वो कैप्टन पैगी कार्टर बन गई थी। उसके बाद में हम देखते हैं किंग ब्लैकएगर बोल्डगन को, जिनके माथे पर एक चम्मच होती है और उनकी शक्तियां काफी खतरनाक थीं। वो अपने एक ही वार से किसी भी दुश्मन को मैटेरियलाइज कर सकते थे। उसके बाद में हम देखते हैं कैप्टन मरिया रैम्बो को, जो कि इस यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल हैं। फिर हम देखते हैं डॉक्टर रीड रिचर्ड्स फ्रॉम फैंटास्टिक फोर, जो कि रबर मैन है, और एक्स-मैन के प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर को। यानी कि यहाँ पर ढेर सारे कैमियो हुए हैं। खैर वो बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज पर ही इल्जाम लगाते रहते हैं कि वो सबसे बड़ा खतरा है और उसको हटाने के लिए वोटिंग होने वाली थी। बट तभी ये बताया जाता है कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के साथ लड़ते हुए नहीं मारे गए थे, बल्कि उनको इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ने ही मारा था। जी हाँ, इसका रीजन ये था कि उसने डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके इनकर्जन कर दिया था। यानी कि मल्टीवर्स ट्रैवल करने से दूसरी दुनिया को रिस्क होता है और एक यूनिवर्स तो खत्म भी हो गया था। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज को इस चीज का रियलाइजेशन हुआ तो उसने बुक ऑफ विशांति के जरिए चीजें समझी और थैनोस को भी हराया। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को जिंदा रखना डेंजरस था, तो इसलिए ही उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया। और डॉक्टर स्ट्रेंज भी इस बात को जानते थे और उसने एक्सेप्ट भी किया था। और उसका स्टैचू वहां पर इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया के सामने वो हीरो रहे, ना कि विलन। इनफैक्ट क्रिस्टीन भी ये बात जानती थी और इसलिए ही वो हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद नहीं कर रही थी, क्योंकि इनका मानना यह था कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो मल्टीवर्सल थ्रेट है। खैर अब दूसरी तरफ वोंग और वांडा वंडागोर पहुंच जाते हैं और वहां पर कथॉन के द्वारा लिखे गए स्पेल्स यानी कि ओरिजिनल डार्क होल्ड थी, यानी कि वो डार्क होल्ड का ओरिजिनल सोर्स था और यहीं से उस कॉपी डार्क होल्ड बुक को ट्रांसक्राइब किया गया था। तभी वहां पर 4 डीमंस आकर उन पर अटैक करने वाले थे, लेकिन वांडा को देखते ही वो उसके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि वहां पर स्कारलेट विच का एक स्टैचू था और ये थ्रोन उसका ही था। विच मीन्स कि वांडा से पहले की स्कारलेट विच ने शायद से कथॉन को समन करके उसको खुश किया होगा, तभी ये डार्क होल्ड यहाँ पर था। खैर वांडा बहुत खुश हो जाती है और वोंग उसको समझाता है कि दूसरे टाइमलाइन के बच्चे छीनकर वहां की वांडा का क्या होगा, जिस पर गुस्सा होकर वो वोंग को पहाड़ी से नीचे फेंक देती है, क्योंकि वो रियलिटी सुनना नहीं चाहती थी। अब वांडा ड्रीम वॉक फिर से शुरू करके अर्थ 838 की वांडा को पजेस कर लेती है। अब इससे पहले कि डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए वोटिंग करी जाती, पजेस हुई वांडा वहां पर आकर इल्यूमिनाटी के सभी मेंबर्स को एक एक करके मारने लगती है, जो कि काफी ब्रूटल किल्स थे। वांडा के सामने कोई टिक ही नहीं पाया। यहाँ पर पैगी कार्टर डायलॉग भी देती है कि आई कैन डू दिस ऑल डे, लेकिन वांडा उसकी ही शील्ड से उसके 2 टुकड़े कर देती है, जो कि काफी फनी और काफी दुख भरा एक साथ था। और वो बोल्ट की माउथ को बंद करके उसके ब्रेन को तबाह कर देती है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर के रबरमैन उसकी काफी डींगे मार रहे थे, लेकिन वांडा ने उसको एक झटके में ही खत्म कर दिया। फिर फैंटास्टिक फोर के रबरमैन की वो चौमिन बना देती है। कैप्टन मार्वल को एक स्टैचू गिराकर मार देती है। दूसरी ओर चार्ल्स जेवियर डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलते हैं कि बुक ऑफ विशांति यहीं पर छुपी हुई है, जो कि तुमने ही किया था, यानी कि अर्थ 838 के स्ट्रेंज ने। बिकॉज चार्ल्स को भरोसा था कि हर कोई एक जैसा नहीं होता और वो ये कहता है कि उसको उस किताब को ले लेना चाहिए। उसको भरोसा था इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज पर, क्योंकि उसने उसके माइंड को रीड किया था मेरे हिसाब से। खैर अब चार्ल्स जेवियर क्रिस्टीन और अमेरिका को बचाने के लिए वांडा के माइंड में जाकर वहां पर कैद अर्थ 838 की रियल वांडा को बचाना चाहते थे, लेकिन तभी हमारी अर्थ वाली एक स्केरी ज़ॉम्बी टाइप विच वांडा जेवियर की गर्दन तोड़ देती है, जिससे उनकी वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। मतलब कि एक बात आप देखो कि यहाँ पर इतने सारे महारथियों को उसने अकेले ही हरा दिया। खैर इल्यूमिनाटी ग्रुप के अंदर बस अब मॉर्डो ही बचता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज और उसकी फाइट होती है, लेकिन स्ट्रेंज उसको चकमा देकर वहां से भाग जाता है और तभी मॉर्डो ये रिवील करता है कि यही रीजन होगा कि उसके यूनिवर्स का मॉर्डो भी उससे नफरत करता होगा। और खास बात देखो कि इल्यूमिनाटी को इस फिल्म में बहुत अच्छा दिखाया गया है। ब्लडी बुलशिट। खैर अब डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका और क्रिस्टीन बुक ऑफ विशांति की तरफ जाते हैं, जहां पर वांडा उनका पीछा करती है, जहां पर हम उसके अंदर एक ज़ॉम्बी टाइप वांडा का वर्जन देख पाते हैं, जो कि शायद से इंटेंशनली किया गया होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज अब उसको पानी में फंसाकर थोड़ा सा टाइम लेता है ताकि वो बुक ऑफ विशांति की तरफ जा पाए। डॉक्टर स्ट्रेंज अब अपनी टूटी हुई रिस्ट वॉच के जरिए उस लॉक को ओपन कर देता है, जिसको क्रिस्टीन उसको देती है। अब लॉक को ओपन करते ही वो स्पेस इन बिटवीन यूनिवर्स में आ जाते हैं, जो कि शुरुआत में दिखाया गया था, और वहीं पर वो किताब थी। वो किताब तो ले लेता है, लेकिन वांडा तभी वहां पर आकर उस किताब को जला देती है। वो अमेरिका की शक्तियों का इस्तेमाल करके डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को एक इनकर्जन डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स में भेज देती है और अमेरिका को हमारी अर्थ पर भेज देती है। और बस
यस, इस यूनिवर्स की वांडा नॉर्मल हो जाती है क्योंकि अब हमारी अर्थ की वांडा का काम खत्म हो गया था, यानी कि वो स्पेल को रोक देती है। अब हमारे अर्थ वाली वांडा अमेरिका की शक्तियों को खींचना शुरू करती है। मीनवाइल स्ट्रेंज इनकर्जन डेस्ट्रॉयड वाले स्ट्रेंज से लड़ने लगता है जिसको डार्क होल्ड ने करप्ट कर दिया था, और वो क्रिस्टीन के बदले हमारी अर्थ के स्ट्रेंज की हेल्प करने का बोलता है, लेकिन ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता था। तभी काफी बढ़िया फाइट होती है जिसके अंदर अल्टीमेटली हमारी अर्थ का स्ट्रेंज जीत जाता है। उसके पास में कोई और रास्ता नहीं था, तो वो भी डार्क होल्ड के जरिए ड्रीम वॉक शुरू करता है, लेकिन जिंदा स्ट्रेंज पर नहीं बल्कि उस स्ट्रेंज पर जिसको उसने छत पर बैरी कर दिया था, यानी कि शुरुआत वाले स्ट्रेंज को। तभी हम ज़ॉम्बी स्ट्रेंज को देखते हैं जिसको डीमंस परेशान करने लगते हैं क्योंकि ये रिचुअल जिंदा लोगों पर किया जाता था, ना कि डेड लोगों पर। लेकिन क्रिस्टीन किसी तरह से उन डीमंस को दूर करती है और स्ट्रेंज को बोलती है कि वो मास्टर ऑफ सॉर्सरी है तो वो ये कर सकता है, और बस वो डीमंस ज़ॉम्बी स्ट्रेंज का क्लोक बन जाते हैं जो कि दिखने में बहुत ही कूल था। ज़ॉम्बी स्ट्रेंज जब जादू कर और उड़कर उस माउंटेन पर जाने लगता है, लेकिन वांडा के डीमंस उसकी तरफ हमला करने वाले थे, लेकिन वोंग अभी तक जिंदा था, यानी कि वो मरा नहीं था, और वो एक डीमन को मार गिराता है और बाकियों को ज़ॉम्बी स्ट्रेंज खत्म करता है। वांडा की शक्तियों को ज़ॉम्बी स्ट्रेंज के क्लोक बने डीमन सक करने लगते हैं और वोंग उसको कैद करता है, बट शी वॉज टू पावरफुल। वोंग सजेस्ट करता है कि उसको अमेरिका की शक्तियां लेनी होंगी जस्ट लाइक स्टार्टिंग वाले सीन की तरह, लेकिन हमारी अर्थ का डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका पर भरोसा करता है और उसको कहता है कि वो कंट्रोल में है, शी कैन डू इट। बट तभी अचानक से ही वांडा आजाद होकर ज़ॉम्बी स्ट्रेंज को जलाने लगती है, लेकिन अमेरिका अपनी शक्ति कंट्रोल कर उस पर भारी पड़ती है। इनिशियली वो जीत रही थी, लेकिन वांडा कोई बच्ची नहीं थी, वो फिर से अमेरिका को पकड़ लेती है, बट इस बार अमेरिका उसको अर्थ 838 की वांडा के घर ले जाती है। वहां पर वो खुद के ही ऑल्टरनेट वर्जन को नुकसान पहुंचाती है और उसके बच्चे उससे ही डरने लगते हैं, उसको मॉन्स्टर और विच कहकर पुकारते हैं, और तब जाकर उसको रियलाइज होता है कि उसने क्या गलती करी है। अब वांडा को अमेरिका वापस अपनी अर्थ पर ले आती है जहां पर वो उस पहाड़ी, डार्क होल्ड और जितने भी यूनिवर्स थे उन सब के डार्क होल्ड को तबाह कर देती है और खुद भी साथ में उस मलबे में दब जाती है। अब तक वोंग और अमेरिका वहां से निकल गए थे क्योंकि स्ट्रेंज ने उसको ऐसा ही करने को कहा था। दूसरी तरफ इनकर्जन से बर्बाद हुए यूनिवर्स के अंदर स्ट्रेंज ने भी रिचुअल रोक दिया था क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं थी, और ज़ॉम्बी स्ट्रेंज का भी यहाँ पर खात्मा हो जाता है। खैर, अब डॉक्टर स्ट्रेंज वापस अपनी असल दुनिया में जाने से पहले क्रिस्टीन को आई लव यू कहता है और बोलता है कि वो रिलेशन में आने से डरता था, लेकिन क्रिस्टीन ये कहती है कि हमेशा अपने डर को फेस करना। तभी स्ट्रेंज अपनी धरती पर वापस आ जाता है और कामरताज में सभी लोग फिर से ट्रेनिंग लेने लगते हैं, और अमेरिका भी वहीं पर ही मैजिक के साथ में अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीख रही थी, विच लुक्स लाइक पार्ट 1 डॉक्टर स्ट्रेंज। जब वो यहाँ पर पहली बार आए थे, वो यहाँ पर आकर काफी खुश थी और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को थैंक यू भी बोलती है। इनफैक्ट अब डॉक्टर स्ट्रेंज खुद भी काफी खुश थे और उसने अपनी वो वॉच भी ठीक कर ली थी जो कि उसके अंदर के रुके हुए टाइम और फीलिंग्स को दर्शाती थी। डॉक्टर स्ट्रेंज खुश होते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी उसके माथे पर थर्ड आई निकल आती है जो कि कुछ और नहीं बल्कि रियल आई ऑफ एगामोटो है, जिसके बारे में हम पार्ट 1 में देख ही चुके हैं। इस चीज से डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी दर्द होता है और ये डार्क होल्ड यूज करने की वजह से था। कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट इसके होने ही थे, लेकिन उसके बाद में शायद से डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी उस आंख के साथ रहना शुरू कर देता है और उसको कंट्रोल करना सीख जाता है, क्योंकि उसके बाद में हम एक मिड क्रेडिट सीन देखते हैं कि एक सॉर्सरेस जिसका नाम क्लिया होता है वो अचानक से ही डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आ जाती है और स्ट्रेंज को इनकर्जन के बारे में बोलती है कि उसकी इस हरकत की वजह से कुछ हुआ है तो वो उसके साथ में चलेगा, और इस चैलेंज को डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सेप्ट कर लेता है और अचानक से ही अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है जहां पर उसकी तीसरी आंख खुल जाती है, यानी कि समहाउ उसने उसके साथ में रहना सीख लिया है और डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क डायमेंशन में एक नए सफर पर निकल पड़ते हैं, और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब बात करें यहाँ पर क्लिया के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू द कॉमिक बुक यहाँ पर ये एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की लव इंटरेस्ट है। कई यूनिवर्सेस में ये उनकी वाइफ भी रह चुकी हैं और ये जादूगरी वगैरह भी जानती हैं, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में डोरमामू से लड़ने में उनकी हेल्प भी करती हैं। और मूवी के अंदर ढेर सारे कैमियोज भी आए हैं जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, लाइक जेवियर, रबरमैन और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं, लाइक व्हाट इफ की पैगी कार्टर जो कि कैप्टन अमेरिका बन चुकी थी। बात करें ओवरऑल मूवी के बारे में, तो मूवी मुझे यहाँ पर काफी बढ़िया लगी है। अब देखो, यहाँ पर कई लोगों के अपने पर्सनल ओपिनियंस वगैरह जरूर होंगे। कुछ लोगों को ये अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को ये बेकार लगेगी, और कुछ लोगों को ये मीडियम लग सकती है कि ना ही ज्यादा अच्छी है और ना ही ज्यादा बुरी है। लेकिन इतना है कि जब आप 2 घंटे इसको थिएटर में देखेंगे तो आप बोर कहीं पर भी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, आपको ये चीज जरूर फील होगी कि यहाँ पर ये मूवी इतनी जल्दी खत्म कैसे हो
हो गई। लाइक जब इसका इंटरवल हुआ था ना, मैं ये सोच रहा था कि यार अभी तो ये मूवी शुरू हुई थी, इतनी जल्दी इंटरवल कैसे हो गया। बाकी थिएटर के अंदर जैसे एवेंजर्स एंड गेम वगैरह में चिल्लाना वगैरह हुआ था ना, तो उस टाइप का हल्ला वहां पर नहीं हुआ। और पर्सनली मुझे विचक्राफ्ट, डीमंस, इस टाइप की जो चीजें होती है ना, वो काफी पसंद है। तो मूवी के अंदर इसका होना एक एडेड बोनस था, एटलीस्ट मेरे लिए। अब आपकी ओपिनियन शायद से अलग हो सकती है। और मैंने इसको गोस्ट सीरीज के ऊपर इसलिए कवर किया है क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर काफी सारे गोस्ट एलिमेंट्स थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए